चलो बच्चों, अब हम लोगों को क्या देखना है, मेटालर्जिकल फ्लो चार्ट देखना है सिल्वर का सबसे प्रिंसिपल और हम यहाँ लेंगे अर्जेंटाइट Ag2S। चलेगा वैसे ही सबसे पहले, क्योंकि ये सिल्वर का ओल है, मतलब सिल्वर का ओर है, साथ में सल्फाइड भी है, तो हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। कैसे? पाउडर्ड ओर लेंगे जो हमने पल्वराइजेशन से करा, वाटर, पाइन ऑयल, एयर, फ्रॉथ मिल जाएगा जिसमें सल्फाइड होगा, क्योंकि यहाँ तो दो तो है नहीं, तो डिप्रेसेंट का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। फिर हम करेंगे साइनिडेशन में क्या होगा, ये जो हमारा कंसनट्रेटेड ओर है और जो हमारा NaCN सॉल्यूशन है, सोडियम साइनाइड, जो यहाँ डिप्रेसेंट के जैसे यूज़ होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, साथ में कोई दूसरा भी सल्फाइड और होगा, तो NaCN सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे प्लस एयर होगा, तो Ag2S है, 4 NaCN है, 2 टाइम्स ऑफ NaAgCN होल ट्वाइस, और Na2S अलग हो जाएगा। ये जो Na2S है 5O2 और 2H2O से रिएक्ट करा के ये डिपॉजिटेड फॉर्म या प्रेसिपिटेटेड फॉर्म बनाएंगे, ये दोनों तो हैं। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन करेंगे हम Ag का, किसके साथ? जिंक के साथ। ये रिएक्शन है 2 टाइम्स ऑफ Na, ये वाला तो डिपॉजिट हो गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ NaAgCN होल ट्वाइस जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, 2Ag ब्लैक बन जाएगा और जिंक उसकी जगह आ जाएगा। देखो Ag की जगह जो ये दिख रहा है आपको Na2ZnCN होल 4। फिर Ag ब्लैक PPT को KNO3 के साथ फ्यूज़ कराएंगे तो कंपैक्ट मास बनेगा सिल्वर का। अब हम पे वो प्रोसेस आ गई जब हमें रिफाइन करना है, तो एनोड पे ये कंपैक्ट मास वाला नहीं, एनोड पे हम इम्प्योर मतलब ये कंपैक्ट मास वाला सिल्वर लेंगे, कैथोड पे प्योर सिल्वर की प्लेट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आपके होंगे AgNO3 प्लस HNO3 और प्योर Ag आपका डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। 2-3 बातें मुझे याद आ रही है। साइनाइडेशन प्रोसेस को हम फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं शायद, साइनिडेशन वाली प्रोसेस को फॉरेस्ट प्रोसेस कहते हैं। साथ में एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फॉरेस्ट प्रोसेस के साथ इसको और कुछ भी कहते हैं, मैक आर्थर लिख लेना, मैक आर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं इसे, है ना, मैक आर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस। दूसरा मैं यहाँ बता दूँ, देखो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा कैसे, इलेक्ट्रोलाइट का काम डिसोसिएट ही होता है, AgNO3 है, टूटेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा Ag प्लस और NO3 माइनस 1, Ag प्लस और NO3 माइनस 1 दिख रहा है भैया वहाँ से, AgNO3 है, Ag प्लस और NO3 माइनस 1। और यहाँ पे होगा क्या, देखो मैं आपको सबसे पहले एनोड की कहानी बता देता हूँ। एनोड में क्या होगा, एनोड में आपको सबसे पहले पता है एनोड में अनायन होता है, तो अनायन तो नहीं होगा, Ag होगा। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होता है, Ag से एक इलेक्ट्रॉन गया तो Ag माइनस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, Ag प्लस बनेगा। और कैथोड में इसी Ag प्लस को क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये Ag बनेगा कौन सी फॉर्म का, प्योर फॉर्म का। तो ये आप इलेक्ट्रोलिटिक वाली रिएक्शन भी लिख लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाली। तो सारा देख लो क्या है, मेटालर्जिकल फ्लो चार्ट है सिल्वर का, Ag का। देखो यहाँ पे आपका वही टैलेंट काम आएगा, जितना आप अच्छा रट सकते हैं, रगड़ा मार सकते हैं। तो मेटालर्जिकल फ्लो चार्ट आप सिल्वर का देख पा रहे हैं। और कौन सा यूज़ करा हमने, अर्जेंटाइट यूज़ करा, Ag2S। स्टेप 1 में आपको पता ही है क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि ये सल्फाइड का ओर है तो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से इसका कंसंट्रेशन करेंगे। तो जो हमें पाउडर्ड ओर मिला, कहाँ से, पल्वराइजेशन से, उसको हम वाटर और पाइन ऑयल और एयर के साथ हम ऐसा कुछ करेंगे कि उसका झाग बन जाए, फ्रॉथ बन जाए। जो फ्रॉथ बनेगा उसमें सल्फाइड होगा। देन उसके बाद साइनिडेशन प्रोसेस आएगी। साइनिडेशन प्रोसेस को हम मैक आर्थर और फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें कंसनट्रेटेड ओर जो हमने डिप्रेसेंट डाला था NaCN, डिप्रेसेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक दूसरा सल्फाइड और भी हो सकता है, जैसे ZnS के साथ PbS भी हो सकता है हम यहाँ पे, तो या हाँ Ag2S के साथ PbS या ZnS कुछ भी हो सकता है। तो कंसनट्रेटेड ओर प्लस NaCN सॉल्यूशन है, सोडियम साइनाइड 0.4 से 0.6% और हवा है, ठीक है। तो रिएक्शन दिखाएंगे, Ag2S है और 4 NaCN रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप Na2S निकाल लेना। देखो सल्फर एक ही है, 2 Na निकाल लिए तो Na2S। अब हम पे 2 Na बचे, 2 ही Ag बचे, और CN आप पे कितना बचा, 4 बचा। तो हम कुछ ऐसे करेंगे, NaAgCN होल ट्वाइस बना लेंगे और उसका 2 टाइम्स कर लेंगे, तो ये कुल मिला के खुद कितना हो जाएगा, 2 NaAgCN होल ट्वाइस हो जाएगा। जो आप पे ऊपर बच रखा है ना Na2S, वो नीचे ले लेना, वाटर और ऑक्सीजन लगाना। सबसे पहले NaOH और S निकाल लेना, S जितने हैं सारे निकाल लो। कितने S हैं, कुल मिला के 4 S हैं, तो 2 S हमने निकाल दिए और 4 NaOH हमने निकाल दिया। अब 4 Na तो पूरा यूज़ हो गया, नहीं 8 Na है, तो उसमें से 4 यूज़ हो गए, 4 और यूज़ होने, और सल्फ़र भी 1 यूज़ होने, और कुल मिला के ऑक्सीजन कितने, 5 यहाँ, 10 यहाँ हैं और 2 वहाँ हैं, 12, 4 तो यहाँ यूज़ हो गए, तो 8 बचे, 4 NaOH में यूज़ हो गए,
तो 8 हम पे क्या बच रहे हैं, ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 सोडियम बच रहा है क्योंकि 4 तो हमने वहाँ यूज़ कर लिया है ना, ठीक है। तो कुल मिला के हम पे कितना सोडियम बच रहा है, कुल मिला के 8 था, तो 4 तो हमने Na में यूज़ कर लिया है, तो 4 और बच रहा है। सल्फ़र कुल मिला के 4 था, तो 2 हमने यूज़ कर लिया, तो 2 सल्फ़र बच रहा है, 4 सोडियम बच रहे हैं, 2 सल्फ़र बच रहे हैं, और कुल मिला के 12 ऑक्सीजन थे, 5 O2 में तो 10 हो गए, 2H2O में 2 हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के 12 हैं, 12 में से 4 तो यहाँ यूज़ हो गए NaOH में। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे आप 4 NaOH और 2S निकालोगे इस वाली रिएक्शन से, जहाँ पे आपने 4 Na2S प्लस 5 O2 प्लस 2H2O ले रखा है, तो आपने 4 NaOH और 2S हटा दिया, तो कुल मिला के अब आप पे क्या बच रहे हैं, 2 सल्फ़र बच रहे हैं, 4 ही सोडियम बच रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के 8 थे, सल्फ़र तो 4 ही थे, तो 2 सोडियम यहाँ हैं, 4 सोडियम बच रहे हैं और 2 सल्फ़र बच रहा है, और आप पे क्या बच रहे हैं, 8 ऑक्सीजन बच रहे हैं, क्योंकि 4 तो वहाँ यूज़ हो गए। तो आप लिख लेना Na2SO4 और इसका 2 टाइम्स लगा दोगे तो 4 सोडियम, 2 सल्फ़र और 8 ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका Ag है, ठीक है, उसका प्रेसिपिटेशन हम जिंक के साथ करेंगे। तो ये जो ऊपर बन रहा है ना आपका पहले स्टेज में मैकार्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस की, Ag2S प्लस 4 NaCN, ये जो 2 NaAgCN होल ट्वाइस बना, इसको नीचे ले आओ, क्योंकि Na2S तो देखो डिकम्पोजिशन फॉर्म में आ गया Na2SO4 में, ठीक है। तो 2 NaAgCN होल ट्वाइस नीचे ले आएंगे, इसका प्रेसिपिटेशन करेंगे जिंक के साथ। तो देखो ये ब्लैक PPT बन गया प्रेसिपिटेशन से 2Ag, और Na2ZnCN होल 4 चल ही रहा है। ये जो Ag का ब्लैक PPT है, इसे KNO3 के साथ फ्यूज़ कर लेना, तो कॉम्पैक्ट मास बनेगा सिल्वर का। और ये जो कॉम्पैक्ट मास है, अब इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। एनोड में हम इम्प्योर सिल्वर डाल देंगे और कैथोड में प्योर सिल्वर की प्लेट होगी। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है AgNO3 सॉल्यूशन के साथ HNO3 ले लेंगे कंसनट्रेटेड। हम रिएक्शन ऊपर दिखाने देखो, बिल्कुल राइट में देखो, एक्सट्रीम राइट में AgNO3 है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस 1 बनेगा। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो Ag जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के Ag प्लस बन जाएगा। मार्क माई वर्ड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो A पे एनोड पे Ag है ये इम्प्योर है, और ये Ag प्लस मतलब इम्प्योर का कटाइन बना, इसे इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा तो ये Ag प्योर बन जाएगा, ठीक है। बात यह है कि सारी चीज़ें आपने देख ही ली यहाँ पे, और जो आपका सिल्वर है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। सिल्वर के आपने बाकी ओर्स भी देखी हैं, क्या क्या बताए थे मैंने, अर्जेंटाइट बताया था Ag2S। अर्जेंटाइट का एक और नाम होता है सिल्वर ग्लाम्स। क्या नाम होता है, सिल्वर ग्लाम्स। तो आपको लिखना है तो अर्जेंटाइट का नाम लिख लो, क्या है, सॉरी, सिल्वर ग्लाम्स। सिल्वर ग्लाम्स भी इसे कहते हैं अर्जेंटाइट को, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, सिल्वर ग्लाम्स। और जो आपने पायरागाइराइट लिखा था उसे रूबी सिल्वर भी कहते हैं, तो कहीं आपने लिखा था तो पायरागाइराइट को रूबी सिल्वर लिख लो। स्ट्रॉमी इराइट जो आपने लिखा था उससे सिल्वर कॉपर ग्लाम्स लिख लो, जो ये होता है CuAg होल ट्वाइस S, ठीक है। और सिल्वर जैसे कि मैंने आपको बताया था लेड और गैलेना में भी पाया जाता है, ठीक है, Ag2S फॉर्म में वहीं पाया जाता है, ठीक है। और जब हम इससे लेड एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें सिल्वर होता है, ऐसे लेड उस ओर से एक्सट्रैक्ट करो जिसमें सिल्वर होता है, तो उसे अर्जेंटिफेरस लेड कहेंगे, ठीक है। तो दैट ओर विच कंटेन्स लेड एंड ऑल्सो सिल्वर, एंड इफ़ वी ऑब्टेन लेड फ्रॉम इट, अगर हम उससे लेड ऑब्टेन करें ऐसे ओर से जिसमें सिल्वर भी हो, तो उसे अर्जेंटिफेरस लेड कहेंगे, ठीक है। ये याद रख लेना, बस कुछ नहीं है, बाकी तो सारा वही है। फ्लो चार्ट आपको याद ही करना पड़ेगा और कुछ हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये अब हम कॉपर का देखेंगे, फिर आयरन का देखेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर, गुड। नहीं और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा तुम लोगों को एक और बार बता दूं, तो स्ट्रॉमीइराइट या सिल्वर कॉपर ग्लांस को लिख लो CuAg होल ट्वाइस S होता है, और जनरली एक ऐसा और जिसमें सिल्वर और लेड दोनों हो और वहाँ से हम लेड हटाएं या निकालें, आइसोलेट करें, तो ऐसे लेड को हम बोलेंगे अर्जेंटिफेरस लेड। कौन सी, अर्जेंटिफेरस लेड, ये आप याद रखना। इसे मैकार्थर प्रोसेस या फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं, तो इसे आप अलग से याद रखना, ठीक है, कौन सी, साइनाइड प्रोसेस को। क्लियर, गुड। अब हम किसका देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे कॉपर का, ठीक है। कॉपर का फ्लो चार्ट बड़ा है बट आ जाएगा आपको। फिर हम आयरन का देखेंगे।